जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर CHAPTER, चैप्टर 2 क्या है बच्चों? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बच्चों, न्यूट्रिएंट्स क्या होती है? आपको मालूम है कि हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? फूड, है ना, मीनिंग्स ऑफ फूड। हम लोगों ने फूड के विषय में जाना था कि फूड क्या होती है ना। और फूड यानी कोई भी डिशेस या फिर फूड आइटम्स या प्रिपरेशन ऑफ फूड, किसी भी फूड को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, है ना, उसके विषय में हम लोगों ने जाना था। जैसे कि अगर हमें चपाती बनानी है तो हमें क्या चाहिए? हमें फ्लोर, आटा चाहिए और वाटर चाहिए। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स मिलकर के चपाती बनाते हैं, ठीक है। तो हमें अगर बॉइल्ड राइस खानी है तो हमें रॉ राइस चाहिए और उसको बॉइल्ड करने के लिए वाटर चाहिए। तो आप देख सकते हो एक डिश बनाने के लिए कई सारे दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है हमें। सो वी नीड 2 और मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी पार्टिकुलर डिशेस, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए बच्चों, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि मटेरियल्स, मतलब कौन कौन से उसमें कंपोनेंट्स हैं। बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ अगर बना होता है, तो जैसे कि आपका घर बना हुआ है, तो घर जो बना हुआ है उसमें किस चीज़ से बना हुआ है? सीमेंट से बना हुआ है। वो आपका जो है सारा का सारा, जैसे गिट्टी है, बालू है, तो कई सारे मटेरियल्स उसमें लगे हुए हैं, है ना। तो उसी तरह हम जो फूड खाते हैं, तो फूड क्या है? जस्ट लाइक अ फ्यूल, है ना, फॉर आवर बॉडी। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। तो फूड हम लोग क्यों खाते हैं? फॉर एनर्जी। फूड हम लोग क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए, है ना। अब बच्चों, हम लोग एनर्जी के लिए खाते हैं, तो आखिर ये फूड में ऐसा क्या होता है बच्चों जो हमें क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हम आज उसी की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों, चैप्टर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर 2, components of food। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बच्चों, हम जो भी फूड खाते हैं, फूड क्यों खाते हैं? वी नीड फूड फॉर गेटिंग एनर्जी, है ना। एनर्जी के लिए हम लोग फूड खाते हैं। कोई भी चीज़ खाते हैं क्यों? एनर्जी के लिए। तो आखिर फूड में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है? फूड में बच्चों होता है न्यूट्रिएंट्स। NUTRIENT, न्यूट्रिएंट। आखिर ये इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट को क्या बोलते हैं? सब्सटेंस which is essential for maintaining our life, for growth, and for maintaining our life for growth is called न्यूट्रिएंट। क्या होता है बच्चों? न्यूट्रिएंट बोलते हैं इसको। न्यूट्रिएंट स्पेलिंग देखिएगा, NUTRIENT, न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व।
तो बच्चों फूड में न्यूट्रिएंट, इसी के वजह से बच्चों हम लोगों को क्या मिलता है, फूड से मिलती है एनर्जी। ठीक है, तो आखिर फूड से हमें एनर्जी क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, तो इसी न्यूट्रिएंट की वजह से। ठीक है, तो आखिर न्यूट्रिएंट के कितने काइंड्स होते हैं देखते हैं हम लोग। तो एक ऐसा सब्सटेंस बच्चों, एक सब्सटेंसेस है विच इज एसेंशियल, जो कि आवश्यक है फॉर मेंटेनिंग आवर लाइफ, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए सब्सटेंस, जिस सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है, जो सब्सटेंसेस आवश्यक है, और फॉर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो हमारे लाइफ को मेंटेन रखने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या है, सब्सटेंसेस विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग आवर लाइफ फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट क्या प्रोवाइड करती है हमें, एनर्जी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि फूड प्रोवाइड एनर्जी, क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट है बच्चों, NUTRIENT, न्यूट्रिएंट। चलिए क्लियर है, ओके बच्चों। न्यूट्रिएंट, अब हम लोग देखने वाले हैं कि काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट। काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट, ध्यान से देखिएगा बच्चों, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट में तो ये जो मैंने लिखा है काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट, ये क्या है एक्चुअल में, ये जो है आवर फूड, न्यूट्रिएंट कहाँ पे रहता है बच्चों, फूड में, हम जो भी खाते हैं उसी में न्यूट्रिएंट होती है। सो आवर फूड हैज 5, यहां ध्यान से देखिएगा, 5 मेजर न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट कहाँ पे मौजूद होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों, फूड में। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे कि आवर फूड हैज 5 मेजर न्यूट्रिएंट, हमारे फूड में कितने न्यूट्रिएंट होती है, 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होती है। क्लियर है, तो पहला जो न्यूट्रिएंट है बच्चों वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, पहला न्यूट्रिएंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा न्यूट्रिएंट है बच्चों फैट, तीसरा न्यूट्रिएंट है प्रोटीन्स। इसको ऐसे लिखिए, पहला न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बच्चों। दूसरा न्यूट्रिएंट है फैट, तीसरा न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। क्लियर है, चौथा न्यूट्रिएंट है विटामिन, और पांचवा न्यूट्रिएंट है, यहाँ पर देखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग मिनरल। तो अब बताइए, देखिए ध्यान से स्पेलिंग देखिएगा, CARBOHYDRATE, कार्बोहाइड्रेट। पहला न्यूट्रिएंट क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा न्यूट्रिएंट देखिएगा FAT, फैट, क्या है, फैट। तीसरा न्यूट्रिएंट है PROTEIN, प्रोटीन। तीसरा न्यूट्रिएंट क्या है, प्रोटीन। फिर देखिए चौथा न्यूट्रिएंट VITAMIN, विटामिन। ठीक है, पांचवा न्यूट्रिएंट MINERAL,
एल, ये क्या है बच्चों? एल, तो क्या बोलेंगे इसको? मिनरल। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हम जो खाते हैं, जो भी फूड, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं? 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। चलिए, तो न्यूट्रिएंट्स के 5 काइंड्स हो गए। न्यूट्रिएंट क्या होती है? एक ऐसी सब्सटेंस जो हमारे लाइफ को मेंटेन करने और उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। ये कहाँ होती है? तो हमारे फूड में, जो भी हम खाते हैं। ये सारा मटेरियल कहाँ होता है बच्चों? हम फूड में, तो फूड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं in addition to these nutrients, बच्चों इन न्यूट्रिएंट्स जो भी पांचों न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, पांचों न्यूट्रिएंट्स के अलावा वाटर एंड रफेज are also parts of our food। बच्चों, हम जो खाते हैं उसमें तो न्यूट्रिएंट्स होगा ही, है ना, सारे के सारे पोषक तत्व तो हैं ही। हम पानी भी पीते हैं और रफेज भी लेते हैं, तो फाइबर जैसे फ्रूट्स हो गया। तो बच्चों, जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि इन न्यूट्रिएंट्स, पांचों न्यूट्रिएंट्स के अलावा यहाँ देखिए वाटर और रफेज जो है वो भी हमारे क्या है? आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ आवर फूड। हमारे फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, यहाँ लिखिएगा important parts of our food। तो हम जो भी खाते हैं उसमें वाटर और रफेज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक पार्ट्स है हमारे फूड का। क्लियर है? इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा, पांचों न्यूट्रिएंट्स के अलावा वाटर और रफेज भी हमारे फूड का इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। चलिए, बच्चों, इन वाटर और रफेज को हम लोग बहुत ही स्मॉल, छोटे, मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी में नहीं, वाटर तो पीते ही हैं, मतलब इसकी फूड वैल्यू जो होती है बच्चों वो नहीं होती है ना। सो यहाँ लिखिएगा, सिंस वाटर एंड रफेज, वाटर एंड रफेज do not have food value, so दे किसके लिए, किनके लिए लगाए बच्चों? देखिए, वाटर और रफेज के लिए हम यहाँ पे दे प्रोनाउन का यूज किए हैं। सो दे आर नॉट considered to be nutrient। फुल स्टॉप। क्लियर? क्या लिखा गया है कि वाटर और रफेज के पास फूड वैल्यू नहीं होती। एक वैल्यू होती है बच्चों हर एक फूड की, तो वह वाटर और रफेज में नहीं होती है, ठीक है। हर फूड का अपना फूड वैल्यू है, लेकिन इन दोनों के पास नहीं है। तो इन दोनों के पास फूड वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है? फूड वैल्यू। तो इसीलिए दे आर नॉट कंसीडर्ड, ये कंसीडर नहीं किया गया है न्यूट्रिएंट्स के रूप में, ठीक है। मतलब इनको वाटर और रफेज न्यूट्रिएंट्स नहीं मानेंगे। न्यूट्रिएंट किनको मानते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल को, लेकिन उसमें वाटर और रफेज नहीं आएगा। क्लियर है?
इसका मतलब यही हुआ। चलिए, अब बच्चों हम आते हैं अपने टॉपिक पे, कंपोनेंट्स पे। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होती है? हम लोग ने न्यूट्रिएंट्स जान लिया। न्यूट्रिएंट क्या होती है? पोषक तत्व। कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका मीनिंग क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बच्चों यहां देखिएगा, 5 न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? 5 न्यूट्रिएंट्स और प्लस में वाटर एंड रफेज। इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या हो गए? 5 न्यूट्रिएंट्स, 5 न्यूट्रिएंट्स और प्लस में वाटर एंड रफेज। क्लियर है? वाटर एंड रफेज। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब 5 न्यूट्रिएंट्स और इधर वाटर एंड रफेज। 5 न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर एंड रफेज। चलिए, अब हम बात करते हैं, यहां देखिएगा, फूड, आवर फूड हैज 7 कंपोनेंट्स। ठीक है, हमारे फूड में कितने कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट, 7 कंपोनेंट्स। क्लियर है? कंपोनेंट का मतलब बच्चों उनमें क्या क्या मौजूद है, जैसे कि कोई मटेरियल्स है ना। जैसे कि कोई मटेरियल, जैसे कि आपने लेस खाया, तो लेस में जो है उसमें कौन कौन सा फैट्स है, प्रोटीन्स कितनी मात्रा में है ना, परसेंटेज दिया रहता है। आप देखते होंगे पीछे में, रैपर्स के पीछे। तो वही है कंपोनेंट, मतलब कोई चीज बना हुआ है तो कौन से मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, तो उनकी क्या एडवांटेज है। तो उसी तरह जो फूड हम लोग खाते हैं उसमें 7 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो 7 कंपोनेंट कौन कौन है? पहला है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है बच्चों फैट। कार्बोहाइड्रेट, फैट। फिर तीसरा है प्रोटीन। चौथा है विटामिन। पांचवा है यहां पर मिनरल। 6, छठा है यहां पर वाटर। और 7वां बच्चों क्या होगी? सरफेस। तो कितने हो गए? देयर आर 7 कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड। तो CARBOHYDRATE क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। तो क्या है? पहला कार्बोहाइड्रेट। फिर है FAT, फैट। क्या बोलते हैं इसको? फैट। PROTEIN, प्रोटीन। फिर बोलते हैं VITAMIN, विटामिन। पांचवा MINERAL, मिनरल। 6th WATER, वाटर। फिर रफेज, ROUGHAGE, रफेज। क्लियर है? चलिए, तो कितने हो गए हमारे फूड में? 7 कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व तो 5 ही है, 5 न्यूट्रिएंट्स है। और वो जो वाटर और रफेज है, इसको भी हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड में रखते हैं, लेकिन इसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे,
जैसे ये पांचों न्यूट्रिएंट्स है यहाँ तक, ठीक है, इसको झांप दीजिए, तो इसको हम अगर कवर करते हैं तो मिनरल तक जो भी है उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, पोषक तत्व। और जो वाटर और रफेज है ये क्या है, हमारा फूड के कंपोनेंट्स है। क्लियर है? चलिए अब बच्चों इन सभी के, इन 7 कंपोनेंट्स के अपने अपने फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में। हम खाते हैं, सपोज आपको दिया कैरोट, आप गाजर लिए, आप गाजर खाया आपने, तो गाजर आपने खाया तो उससे हमें क्या मिलेगी, विटामिन, है ना। आपने जितनी भी सब्जियां खाते हैं उससे क्या मिलती है हमें, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। तो जो विटामिन मिनरल्स है वो तो हमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, है ना। आप पानी पीते हैं रफेज थोड़ी देर बाद, तो वो जो पानी पीते हैं, वाटर और रफेज खाते हैं, जितनी सब्जियां हैं वो सब मिला के क्या हो गया, आपके अंदर एक कंपोनेंट्स हो गया। आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, इन्हीं सब चीजों से। तो ये सब चीजें, इन सभी चीजों का, इन सभी कंपोनेंट्स का हमारे बॉडी के अंदर में फंक्शन हो रहा होता है, अपना फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहां लिखिएगा यहां लिखिएगा कि each components has each component has its own का मतलब होता है अपना खुद का, own functions in our body। तो बच्चों 7 कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफेज, ये 7 कंपोनेंट्स का खुद का क्या होता है बच्चों, फंक्शन होती है। इन सभी का खुद की एक अपने हमारे बॉडी के अंदर में फंक्शन होती है, ठीक है। तो हम सभी के बारे में फिर एक एक करके जानते हैं। चलिए, तो पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। यहां है कार्बोहाइड्रेट बच्चों, यहाँ है, अलग कीजिए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है बच्चों कोल, और हाइड्रा मतलब होता है वाटर, ठीक है। यहां लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स आर द एसेंशियल nutrient which are present in our फूड। कहाँ प्रेजेंट होती है ये, हमारे फूड में। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, क्या है ये, एक न्यूट्रिएंट्स है या कंपोनेंट्स है, विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड, हमारे फूड में प्रेजेंट होगी। कार्बो का मीन्स क्या होता है, कॉल बच्चों, कोल, COL कोल, और हाइड्रा मीन्स होता है वाटर। चलिए, क्लियर है? ओके बच्चों, हमारा पहला कंपोनेंट ऑफ फूड, यहां लिखेगा कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज कोमा GLUCOSE, ग्लूकोज कोमा केन, सुगर, ब्रैकेट में शुगर, एंड स्टार्च, etc, ठीक है।
तो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग फूड के द्वारा लेते हैं? ग्लूकोज बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। केन शुगर लेते हैं, चीनी खाते हैं बच्चों, चीनी, तो उसमें भी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। और स्टार्च भी क्या है बच्चों? वो एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब वी ईट केन शुगर and glucose in little amount. फुल स्टॉप। वी ईट यानी हम लोग खाते हैं क्या? तो केन शुगर और ग्लूकोज इन कितनी मात्रा में? लिटिल अमाउंट में। ठीक है, तो एल यहां देखिएगा, LITTLE, लिटिल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में हम लोग केन शुगर और ग्लूकोज लेते हैं। ठीक है, केन शुगर और ग्लूकोज क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। हम लोग अब क्या बात करने वाले? स्टार्च की बात करने वाले हैं। चलिए, क्लियर है? ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स की फंक्शन याद रखिएगा कि यहां लिखिएगा, दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। क्लियर है? तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी। हमारे बॉडी में एनर्जी कहां से आता है? इसी कार्बोहाइड्रेट्स की वजह में। तो हम चैप्टर 1 में क्या पढ़े कि फूड हमें एनर्जी देती है, हमें एनर्जी मिलता है तो हम लोग काम करते हैं। तो फूड तो एनर्जी देती है, लेकिन आखिर फूड में ऐसा क्या होता है बच्चों? तो यही कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि हमें क्या देती है? एनर्जी देती है। ठीक है, और हम लोग काम करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग खेलते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग वॉकिंग करते हैं, हम लोग सारा काम, मतलब वी डू ऑल द वर्क्स, है ना, वी डू ऑल एक्टिविटीज, है ना, इन आवर लाइफ with the help of these nutrients like carbohydrates which provide energy to our body. तो कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्लियर है? प्रोवाइड मतलब देती है, किसको? हमारे बॉडी को। उसका लिखिएगा द मेन, चलिए ये क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट क्या देती है हमें? एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी देती है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे मेन कार्बोहाइड्रेट। द मेन carbohydrate that we eat in our food is starch. ठीक है, and it comes from cereals. ठीक है बच्चों, जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स है, जो मेन कार्बोहाइड्रेट है जो कि हम खाते हैं, that we eat in our food is starch. मेन कार्बोहाइड्रेट कौन है? स्टार्च है, जो कि हम फूड में खाते हैं। और ये स्टार्च कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम सीरियल्स, जैसे कि लाइक व्हीट एंड राइस। बच्चों व्हीट
यानी कि गेहूं और राइस चावल, तो इन दोनों की खेती होती है, वीट की खेती, गेहूं की खेती और राइस चावल की खेती। तो राइस क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी होता है। देखते हैं हम लोग चपाती रोटी खाते हैं और चावल भी खाते हैं। तो चावल और रोटी से क्या मिलती है हमें बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। ओके, देखिए फूड विच prepared from wheat in the form of food is, यहां लिखिएगा फूड इज prepared from wheat, गेहूं से, in the form of चपाती, चपाती मतलब बच्चों रोटी, रोटी जो हम लोग खाते हैं, ब्रेड कोमा ब्रेड, BREAD ब्रेड, एंड नूडल्स, ठीक है। ETC नूडल्स। तो बच्चों फूड, भोजन, अन्य, फूड जो होता है इस प्रिपेयर्ड, वो तैयार किया जाता है किससे? वीट से। वीट मतलब बच्चों गेहूं से। कैसे? अब गेहूं की खेती हुई तो गेहूं को किसानों ने क्या लाया? मार्केट में लाया। अब हम लोग उस गेहूं को लिए और उससे आटा हम लोग क्या किया? गेहूं को पिसवा करके आटा मिला हमें, ठीक है। तो मार्केट में आप गेहूं भी लेते हैं और आपको आटा भी मिलता है। तो जो पैकेट में जो आटे रहते हैं बच्चों, कई सारे जो आटा रहता है वो क्या है? गेहूं का ही तो वो क्या है? ग्राइंडिंग फॉर्म्स है। गेहूं को पिसवाते हैं तो आटा मिलता है और हम रोटी खाते हैं। तो वीट जो है, गेहूं की खेती होती है तो हमें आटा मिलता है और आटा से क्या बनता है? रोटी बच्चों। क्या बनता है? रोटी, यानी कि चपाती, ब्रेड और नूडल्स। तो ये तीनों जो है बच्चों, ब्रेड, चपाती, नूडल्स, ये क्या है? फूड है जो कि प्रिपेयर करते हैं किससे? वीट से। चलिए, तो फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट इन द फॉर्म ऑफ चपाती, रोटी, ब्रेड, नूडल्स, ठीक है। तो इन सबसे क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट। चलिए, अब है इतना क्लियर है कि फूड हम लोग जैसे कि चपाती, ब्रेड, नूडल्स तैयार करते हैं किसी भी व्हीट से। अब देखिए उसी प्रकार राइस जो होता है बच्चों, राइस RICE इज यूज्ड एज सच, ठीक है, एज सच इन द फॉर्म ऑफ, एज सच और in the form of डोसा एंड इडली। हम लोग ने चैप्टर 1 में डोसा और इडली बनाना सीखा था, है ना। अब बच्चों क्या है कि डोसा और इडली किससे बनती है वो पता होना चाहिए, राइस, चावल से। तो राइस जो है, चावल यूज करते हैं हम लोग एज सच, ज्यों ही मतलब एज सच उसी प्रकार तैयार करते हैं। राइस का यूज करते हैं हम लोग इस्तेमाल, चावल की खेती होती है तो चावल हमें मिलता है और चावल खाते हैं, तो राइस इज यूज एज सच उसी प्रकार, या फिर इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम डोसा बनाने में यूज करते हैं या फिर इडली बनाने में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? खीर बनाने के लिए भी बच्चों चावल की जरूरत पड़ती है हमें, राइस। चलिए, क्लियर है? चलिए, सो बच्चों यहां पे हम कंक्लूड करेंगे। सो व्हेन वी ईट चपाती, चपाती इसको हम क्या बोले थे? रोटी, कोमा ब्रेड, कोमा नूडल्स, कोमा राइस, कोमा डोसा एंड इडली।
ठीक है, देन वी टेक स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट into our body। क्या बच्चों? our body। क्लियर है? तो when जब भी हम खाते हैं क्या, चपाती मतलब रोटी, ठीक है, या ब्रेड या नूडल्स या फिर राइस चावल, डोसा या इडली, तो इन सब फूड को जब हम खाते हैं देन क्या होते हैं, वी टेक, तब हम लोग लेते हैं, किसको लेते हैं, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो इन सब फूड से क्या मिलेगा बच्चों हमें, स्टार्च। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट कहां पर, इनटू आवर बॉडी। जैसे आपने रोटी खाया, रोटी आप खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं मतलब आप स्टार्च ले रहे हैं, ठीक है। जैसे आप चावल खा रहे हैं, चावल राइस खा रहे हैं मतलब आप क्या ले रहे हैं, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं अपने बॉडी में। क्लियर है? सो स्टार्च, अब स्टार्च इन फूड के माध्यम से क्यों लेते हैं, सो स्टार्च प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जैसे आप सुने होंगे चावल ज्यादा नहीं खाइए नहीं तो मोटे होंगे, ठीक है, या फिर आप रोटी खाते हैं तो आपको एनर्जी जैसा फील होता है ना। रोटी खाइए आपको एनर्जी मिलेगी, चावल खाइए एनर्जी मिलेगी, है ना। आप नूडल्स खाइए, आटे वाले जो नूडल्स होते हैं वो खाइए, आपको एनर्जी मिलेगी। तो आप तो ले रहे हैं इन फूड से स्टार्च, तो इनका फंक्शन क्या हो गया स्टार्च का, बच्चों स्टार्च provides energy, energy, energy to our body। हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, एनर्जी। क्लियर है? चलिए यहां लिखिएगा, इवन पोटैटोस, potatoes that we eat daily in one or other form, ठीक है, contain a lot of starch carbohydrate, starch carbohydrate, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से देखिएगा, आपको चावल, आपने राइस खाया, आपने चपाती रोटी खाई, उससे आपको क्या मिला, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। अब आप अगर बच्चों आलू खाते हैं, अगर आप आलू भी खाते हैं तो आपको क्या मिलेगी, स्टार्च मिलेगी। क्या मिलेगी, स्टार्च। तो आपने यदि फूड में पोटैटोस खाया तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। सो इवन यहाँ तक कि पोटैटोस दैट वी ईट, जो हम खाते हैं डेली, रोज, इन वन और अदर फॉर्म्स, या तो पोटैटोस डायरेक्ट खाते हैं बना करके, या तो उसको किसी फूड या डिशेस बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो पोटैटोस से क्या मिलेगी, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? पोटैटोस से स्टार्च कार्बोहाइड्रेट मिलती है, इसलिए हम खाते हैं पोटैटोस। चलिए अब देखिए, अब हम लिखते हैं सम ऑफ द कॉमन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों,
यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे कौन से फूड हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कौन से है, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने देखा कि कोई भी फूड के दो ही सोर्स होते हैं, प्लांट और एनिमल, प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेंगे। तो उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट जो कि न्यूट्रिएंट्स जो कि प्रेजेंट है फूड में, वो कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो पहला फूड है बच्चों जैसे सीरियल से, है ना, जैसे कि वीट हो गया बच्चों, राइस हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं मिलेट हो गया, ठीक है। दूसरा है जैसे कि हमारा पोटैटोस, ठीक है। तीसरा बच्चों शुगर, स्वीट पोटैटो यहाँ लिखिएगा, शुगर के पास शुगर लिखिए यहाँ पे, और फिर इधर आप स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है। पांचवा जो फूड है वो है जैगरी। क्या है? जैगरी। जैगरी का मतलब गुड़। आप शक्कर खाते हैं, गुड़, उसमें भी क्या होगी, कौन सी कार्बोहाइड्रेट होगी, यही कार्बोहाइड्रेट होगी। तो जैगरी जो खाते हैं उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट होगा, कार्बोहाइड्रेट। सिक्स्थ है बच्चों हनी, मधु। इवन बच्चों आप मधु जो खाते हैं, शहद, है ना, उसमें भी कौन सा न्यूट्रिएंट होगा, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलेगा बच्चों हमें, वीट से, चपाती राइस, है ना, चपाती रोटी से, है ना, राइस से, चावल से, मिलेट से। क्लियर है? सीरियल्स इन्हीं तीनों को बोलते हैं। पोटैटो, पोटैटो आलू से मिलेगा, शुगर से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, स्वीट पोटैटो से, जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, शक्कर, फिर हनी, मधु या शहद खाते हैं तो उससे भी हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं बच्चों हम कौन कौन से ऐसे फ्रूट हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। सीरियल्स, पोटैटो, शुगर, स्वीट पोटैटो, जैगरी, हनी। क्लियर? अब लिखिएगा यहाँ पे फ्रूट के विषय में, फ्रूट्स लाइक, फ्रूट्स लाइक, कौन कौन से ऐसे फल हैं बच्चों जो हम खाते हैं और उनसे क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। तो पहला जो फ्रूट है वो है बच्चों हमारे बनाना। क्या है? बनाना। अब बनाना खाते हैं उससे क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है बच्चों मैंगो। तीसरा है बच्चों पपाया, पपाया। चौथा लिखिएगा मेलन। So these fruits contain a lot of carbohydrate. ठीक है, इसको अच्छे से एकदम बनाइए, ड्रॉ कीजिए ऐसे, ठीक है। तो जो बनाना है, BANANA, बनाना। केला, MANGO, मैंगो, आम खाते हैं आप गर्मी के सीजन में। PAPAY, पपाया। MELON, मेलन, तरबूज। तो बच्चों इन सारे के सारे फ्रूट्स में क्या होंगे, कौन से न्यूट्रिएंट होंगे, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? चलिए, तो अब बच्चों यहां से आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है, जो एक न्यूट्रिएंट है, बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है ना, एनर्जी मतलब शक्ति प्रोवाइड करती है। तो शक्ति कहाँ से आएगा, इन सब फ्रूट से, उन सब फूड से, जैसे चपाती राइस खाने से, पोटैटोस, है ना, जैगरी हनी खाने से। तो आखिर ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या हो रहा है यहाँ से, प्लांट्स, प्लांट से ही तो मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट। जो बनाना है बच्चों ये क्या है, एक प्लांट है। मैंगो एक प्लांट है, पपाया एक प्लांट है ना, मेलन क्या है, एक प्लांट है। तो यहां लिखिएगा बच्चों आप, सो कार्बोहाइड्रेट
carbohydrates are obtained mainly from plants. जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं फूड के द्वारा, एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, वो कहाँ से मिलता है? उसका सोर्स क्या है बच्चों? मेनली कम फ्रॉम प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से प्राप्त करते हैं? OBTAIN, ऑब्टेन, प्राप्त करना। तो कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग? प्लांट से। प्लांट से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई इसी तरह से करते रहिए और अपने रेगुलरिटी, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। ठीक है, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। चलिए, जय हिंद।